तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको 7 अगस्त 2020 पर जो है कि फिजिक्स के बारे में बताएंगे। वो हेडिंग क्या है? ताप मापने के पैमाने। पहला क्या है? डिग्री सेल्सियस। इसका संकेत क्या होता है? 0 C होता है। ठीक, क्या लिखे इसमें क्या लिखा गया है? इस पैमाने में जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तथा जल का भापांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में क्या करते हैं? 100 बराबर भागों में बांटते हैं। क्लियर? और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे कुछ इस टाइप का होता है। आपका जो होता है इस टाइप का होता है, कोई पैमाना है। और इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा इसमें कि इसमें जो है कि इस टाइप से खाने बने होते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इसके बीच में कितने भागों में बांटा जाएगा? 100। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो चलिए नंबर 2 देखते हैं, मिटाते हैं इसको। आपका नंबर 2 क्या आएगा? नंबर 2 है आपका, क्या जाएगा? फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट पैमाना। इसको क्या, इसका क्या संकेत है? 0 F से होता है। 0 F से होता है। इसमें क्या होता है? तो लिखेंगे इस पैमाने में जल का हिमांक बिंदु कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और भापांक कितना होगा? जल का क्वथनांक कहिए चाहे भापांक कहिए, क्वथनांक कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर? फ़ारेनहाइट होता है। और इसके बीच की दूरी को इसके बीच की दूरी को कितने? अब इसे 212 में से अगर आप 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180। यानी कि 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। कि बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। क्लियर? चलिए, तो लास्ट आपका एक और अभी है। तो नंबर 3 आपका होगा केल्विन पैमाना। थर्ड जो है इसमें लिखते हैं केल्विन पैमाना। तीसरा क्या आपका है? केल्विन पैमाना। इसको क्या है? के से, इस पर 0 नहीं लगाते हैं। ठीक है, डिग्री कोई प्रयोग नहीं करते, सिर्फ के। इसमें क्या होता? तो लिखेंगे इस पैमाने में जल का हिमांक बिंदु कितना होगा? 273 के। तथा 273 के। तथा भापांक कितना होगा? भापांक 373 के होता है।
होता है तथा इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी कितने बराबर भाग में बांटते हैं? घटा लीजिए, 373 में से 273 तो आएगा 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। क्लियर? तथा प्रत्येक भाग को 1 केल्विन, हमने बताया नहीं यहाँ पर जीरो का प्रयोग नहीं करें, डिग्री कोई प्रयोग नहीं करते, सिर्फ 1 के लिखेंगे। यहाँ पर 1 के, प्रत्येक भाग को 1 के माना जाता है। क्लियर? तो समझ में आ गया? आपका 4 जो होता है रियूमर करके आता है। तो नंबर 4 आपका रियूमर पैमाना, इसका संकेत क्या है? 0 R। इस पैमाने में जल का हिमांक कितना होगा? 0 डिग्री R। तथा इसका भापांक कितना होगा? भापांक होगा कितना? 80 डिग्री R होता है। क्लियर है? ठीक, इसके बीच की दूरी को बताओ कितने भागों में विभाजित किया जाएगा? 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। और प्रत्येक भाग क्या होगा? और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री R माना जाता है। क्लियर? चलिए, तो अब हम इसके जो है कि एक संबंध बताते हैं, इनके बीच का संबंध क्या होता है और फार्मूला आपको बताएंगे। क्लियर है? तो मिटाते हैं इसको। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो अब इसका संबंध देख लीजिए क्या क्या है, क्या क्या हमने जाना। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट में वही डिग्री सेल्सियस कामा आपका क्या था? डिग्री फ़ारेनहाइट कामा और क्या था आपका? और केल्विन तथा और क्या हो जाएगा आपका? वही डिग्री रियूमर में संबंध। क्या बता रहे हैं आपको? संबंध क्या होता है इसको जानेंगे। ठीक, तो देखिए क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया था, तो C-0 अपान कितना? 100 इक्वल F-32 अपान कितना आया था आपका? F-32 अपान 180 इक्वल कितना हो जाएगा? तो यहाँ क्या है? K-273 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100। क्लियर है? और इक्वल R-0 अपान 80। क्लियर? तो अब इसमें देखिए 0 से 0, अब ऊपर वाले में दिया गया 0, 32, 273, 0। ये है क्या? जल का हिमांक बिंदु। क्या हो? ये सब क्या है? जल का हिमांक बिंदु है। क्लियर है? ये सब जो पॉइंट आपको है ऊपर वाले में जल का हिमांक बिंदु, और नीचे वाले क्या है? बीच की दूरी है। बीच की दूरी जो डिफिनेशन अभी हमने लिखा है ना, बीच की दूरी, वही चीज है। आप देखिए एक 0 0 कैंसिल कर दीजिए। क्लियर? तो बचे क्या? अब इसमें C-0 का मतलब C ही होगा। तो C अपान कितना? 10 इक्वल F-32 अपान कितना? 18 और इक्वल K माइनस कितना? 273 अपान कितना? 10 और यहाँ क्या बचेगा? R अपान 8। क्लियर? और फिर से देखिए डिवाइड होगा, तो 2 पचे 10, 2 9 18, 2 पचे 10 और 2 चौका 8। तो बचा क्या? तो इम्प्लाइज डेट बचेगा क्या? C अपान 5 इक्वल F-32 अपान 9 इक्वल K-273 अपान
5 इक्वल R/4। देखिए ये आपका फार्मूला हो गया। क्लियरली जनरली में आपका कितना ही होगा, CF/K, इसी के बीच में आपका पूछा जाता है, लेकिन हमने आपको R जो है कि एक एक्स्ट्रा बता दिया है। तो ये आपका एक संबंध होता है, तो इसके आधार पर आप सवाल को लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पर आधारित प्रश्न को बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को थैंक्स, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हमारा ये जो चैनल है मेरे ही नाम से, इंद्रेश प्रजापति के नाम से क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो अधिक से अधिक इसको शेयर लाइक कीजिए।